डरा दिया तुमने मुझे। तुम जब घर पे हो तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? संजीव, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? किस बात से नाराज हो तुम? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। पता है मैं अपनी छुट्टियां छोड़कर आई। ओके, तो तुम मेरी वजह से अपनी छुट्टियां छोड़कर आई? अरे माफ कर दो मुझे। जाओ जाओ अपनी छुट्टियां मनाओ, रंगरलियां मनाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जो करना है करो, इन्हें पति पत्नी का नाटक मेरे साथ मत करो। नाटक? नाटक नहीं तो और क्या। जाओ जाओ अपने गोवा वाले यार के पास जाओ। कौन सा यार? किसका यार? मैं मीनू के साथ गई थी गोवा। मीनू मेरी सहेली है, यार नहीं। तो मीनू किसी यार को लेकर आई होगी। शारदा, मैं तुम्हारे भोले से चेहरे के पीछे की शातिर औरत को पहचान गया। घर संभालने के लिए पति और बाहर रंगरलियां मनाने के लिए तेरा यार। तुम उस बात को तूल दे रहे हो जिसका कोई बेस ही नहीं है। चुप! तुम मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं? भरोसे की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। गलतफहमियां किस रिश्ते में नहीं होती, लेकिन शादी जैसे रिश्ते में अगर इन गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो फिर बात रिश्ता टूटने तक पहुंच जाती है। कई बार यहां एक पति को अपनी पत्नी पर शक तो था, लेकिन वो अपने शक को दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसने तो मान लिया था कि वो जो सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। इस तरह की समस्याओं को पति पत्नी को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप तीसरे व्यक्ति से सलाह मशवरा करते हैं तो अक्सर ऐसी बातें संभलने के बजाय और बिगड़ जाती हैं। शारदा और संजीव एक दूसरे पर अपना विश्वास खो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि ये तो इनके लिए मुसीबतों की शुरुआत भर थी। क्या होगा आगे? क्या इन दोनों का रिश्ता बच पाएगा या नहीं? क्या हुआ शारदा? मीनू, तू रो रही है? कुछ कहा उसने? मुझे लगता है कि संजीव का दिमाग खराब हो गया। वो शक कर रहा है कि वहाँ हम दोनों के अलावा हमारे प्रेमी भी थे। पता था मुझे, मर जात और सोच भी क्या सकता है। पता है, इस बात को लेकर इतना टॉर्चर किया मुझे। टॉर्चर किया उसने तुझे? हाँ, उसने मारने के लिए हाथ उठाया। उसने तुझ पे हाथ उठाया? उसने तुझे मारा? तू डर मत, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? तू रुक। हेलो मीनू, मीनू उसने मुझे मारा नहीं है। मीनू, हेलो। शारदा, गलती से तुम पे हाथ उठ गया। संजीव, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो होटल की बिल्स चेक कर लो, क्रेडिट कार्ड चेक कर लो। ये देखो, सारी फोटोग्राफ्स, कॉल डिटेल्स सारी चेक कर लो। मैं ऐसे शक के दायरे में कैसे जी सकती हूँ? क्या इन फोटोग्राफ से तुम्हें ऐसा लगता है कि मीनू और मेरे अलावा हमारे साथ कोई तीसरा था? संजीव, मीनू मेरी बचपन की सहेली है। वो थोड़ी ऐसी ही है, दुनिया से अलग। जब भी मिलती है ना तो सिनेमा देखना, घूमने की जिद करती है। तुम मर्दों में भी तो ऐसी दोस्ती होती है ना, जहाँ सिर्फ लड़के लड़के घूमने जाते हैं। तुम दोनों के बीच कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा ना? आजकल कुछ भी हो सकता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं समझते उस बात को? क्यों सताते हो मुझे इतना? सब कुछ तो अच्छा है ना हमारे बीच। बस एक बच्चे की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे उस फ्रेंड मीनू से फुर्सत हो तब? अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब करते हैं कोशिश। संजीव, आई लव यू।
कौन आ गया हमारे बीच में? प्लीज वेट करना, मैं अभी आया। है कौन तू? समझता क्या है अपने आप को? गुंडा है कहीं का डॉन है तू? है कौन? बोल क्या रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझता क्या तू अपने आप को? वो बेचारी तुझे पलट के जवाब नहीं दे पाती है तो हाथ उठाएगा तू उस पे? है कौन तू? किस पे हाथ उठाया? किसने हाथ उठाया? और तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? और हाँ, मुझसे तमीज से बात करो। तमीज की बात करेगा? और पता तमीज कितनी होती है? बड़ा मर्द बनता है ना, अब दिखा अपनी मर्दानगी। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। नहीं तुझे पागल है ये। पागल खाने ले जाओ। ना मर्द का इसके पागल बोलेगा मुझे। आपकी जरूरत है। बस पूरा मोहल्ला तमाशा देखने के लिए आ जाएगा। ये क्या कर रहे हो? पागल खाने ले जाओ इसे। पागल है ये। तू पागल है। तुझे मेरी कसम, तू एक शब्द भी नहीं बोलेगी। तू प्लीज इस वक्त यहाँ से जा। प्लीज जा यहाँ से। आपके पास तो कुछ भी कहा ना, फिर देखियो। मेरी बीवी है वो। चुप कर। इसे पागल खाने में ले जाओ। प्लीज इस पर जाओ। अगर तूने इसको कुछ भी कहा ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। समझा? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। ये औरत है? तुम इसे औरत कहती हो? मवालियों की तरह बातें कर रही थी वो। मुझे तो वो पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। सहेली है ना, वो सहेली बनकर रहे। संजीव, वो ऐसी नहीं है। पता नहीं आज उसे क्या हो गया। शायद छुट्टियां छोड़कर बीच में आ गए, इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ है तो तमाचा मार देगी। कुछ तो बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मुमकिन है कि तुम्हें भी बताना हो। तुम्हारी ह्यूमन कैरेक्टर की समझ थोड़ी कमजोर है, लेकिन कुछ तो बात है। लेकिन मैं तुम्हें अभी कह देता हूं, तुम उससे दूर रहो। वो लड़की सही नहीं है शारदा, खतरनाक है बहुत। सुन, तू आज से जॉब ज्वाइन कर ले। और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर? वो पेपर वर्क है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई नहीं, ऑफर लेटर बैक डेट का मिल जाएगा। तू आज से ही जॉब ज्वाइन कर ले। और बता, मेरी कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करूं मैं? अच्छा ये बता, उस दिन मेरे जाने के बाद संजीव ने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? अरे बेकार में ही तो उस दिन इतना भड़क गई थी। उन्होंने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, पर तूने पूरी बात सुनी ही नहीं। वो वैसे नहीं है जैसा तू सोचती है। बहुत अच्छे नेचर के हैं वो। इन मर्दों का नेचर मैं अच्छे से जानती हूँ। और एक बात बता, तूने उसको बताया कि तू मेरे साथ जॉब करने वाली है? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्चुअली मैंने उन्हें बताया ही नहीं है कि मैं तेरे साथ काम कर रही हूँ, वरना वो गुस्सा होते। अरे गुस्सा क्यों होगा? कोई कर्जा थोड़ी लिया, कोई चोरी थोड़ी कर रही है तू। बात तो सही है, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, चल बाद में बताती हूँ। संजीव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह माय गॉड, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली हो कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? वो जिस हॉस्पिटल में मैंने आज से नौकरी शुरू की है ना, वहाँ मेरे साथ मीनू भी काम करती है। मना किया था ना मैंने तुम्हें उससे मिलने से, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला। धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या करना क्या चाहती हो? चाहती क्या हो तुम? तुम्हारा और उस मीनू का क्या चक्कर चल रहा है? आज तुम मुझे साफ साफ बता ही दो शारदा। कोई चक्कर नहीं है,
ऐसा कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ मेरी सहेली है। ये नौकरी मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारा कर्जा उतर जाए। बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे। दोनों मिलकर छुट्टियां मनाने जाती है। वो तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम करती है और तुम्हारे लिए मुझे थप्पड़ मारती है। इतना सब कुछ होने के बाद कोई आदमी क्या समझे? फिर भी तुम जो ठीक समझो वो करो, मगर मेरी एक बात याद रखना, वो औरत बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहना तुम। मैंने कह दिया कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं, उठकर अंदर चले गए। ये बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही। बस ऐसे करते रहना, फिर देख तेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। एकदम फ्रीडम, एकदम मस्ती। एक काम करते, आज ना यहाँ से जल्दी निकलते, मेरे घर चलते। तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या? वो मैं घर चल के बताऊंगी, ठीक है? सबर रख, चल। ये देख। वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मेरे लिए? अब नहीं मीनू, ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं नहीं ले पाऊंगी। क्यों? तू ही तो है मेरी दिल की मालिका। और कौन है? मीनू, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तेरे लिए मैं जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं ना। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक काम करते, आजा डांस करते हैं। डांस? नहीं, मैं डांस नहीं करूँ। क्यों? चल ना डांस करते हैं। याद है पहले हम कितनी मजे करते थे? तू बदल गई है। चल चल ना, आना। आजा। बस बस बस। बाप रे बाप, इतने सालों बाद इतना डांस किया, पर बहुत मजा आया। बाप रे, बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। तुझे मजा आया ना? तो आज यहीं रुक जा। आज नहीं, फिर कभी। उसको बोल दे कि आज तू नहीं आ रही है, तो यहीं रुकने वाली है। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। फिर कभी नहीं, आज। तेरा फोन कर, रुक मैं लेके आती हूँ। मीनू, ये बोल दे उसको कि आज तू नहीं आ रही है। हाँ शारदा, बोलो। हेलो संजीव, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। आज तुम घर नहीं आ पाओगी? क्यों? वो एक्चुअली मैं डरती क्या रही? मुझे दे। हाँ सुन, आज ये घर नहीं आएगी, समझा? मीनू, शारदा को फोन दो। क्यों? तो उसका बाप लग रहा है जो तेरी आज्ञा का पालन करेगी? ये इंडिपेंडेंट है, खुद पैसे कमाती है, तुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, समझा? चल फोन रख। मीनू, मीनू। कितना मजा आएगा। तेरा संजीव कैसे चल रहा होगा। ना कुछ भी करती है। अच्छा, हम कितना मजा करेंगे।
तो जितना इसको भाई देगी ना, ये उतना सर पे चढ़ेगा। ये क्या किया तूने? और अब थोड़ी देर में फोन करके बोल देना कि क्या है, क्यों परेशान कर रहा है। अब एक काम कर, तू अब नहा ले। Today I'm so happy। मेरी जान, आज की रात तेरे नाम। बता क्या खाएगी? फिलहाल एक कप चाय पिला दे। चाय? ठीक है, अब मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर हम साथ नहाएंगे और फिर हम साथ सोएंगे। कितना मजा आएगा। मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। चल अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी? तू भी ना। गाना गाना मेरे लिए प्लीज। तू नहीं बदलेगी। ठीक है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। कांटे नहीं कटते दिन, ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहती हूँ I love you, I love you, I love you। मैं देखती हूँ। क्या चाहिए तुझे? अब क्यों आया है यहाँ पर? शारदा। शारदा ने कहा ना उसको नहीं आना है तेरे साथ। वो देखो कितने आराम से यहाँ बैठी है, कितनी खुश है। चलो शारदा। शारदा, लेकिन तूने तो मुझसे प्रॉमिस किया था। मैंने क्या प्रॉमिस किया था? तू कुछ समझती नहीं है, कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती है, बस खुद ही सब अज्यूम कर लेती है। आई एम सॉरी। चलिए। शारदा, जो हुआ सो हुआ, अब इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। नौकरी से इस्तीफा दे दो। ये औरत बहुत खतरनाक है, जाने क्या कर बैठे। मुझे पता भी नहीं था कि वो ऐसे भी बिहेव कर सकती है। तुमने उसे कौन सा प्रॉमिस किया था? मैंने उसे कोई प्रॉमिस किया ही नहीं। पता नहीं अपने मन से कुछ भी मान लेती है। तुम सही कहते हो, उसका दिमाग कुछ खराब है। दिमाग ही नहीं, मुझे तो उसकी नीयत भी खराब लगती है। बहुत खतरनाक है वो।
ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं अब यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। देखिए, मैं आपका रेजिग्नेशन लेटर रख तो लेता हूँ, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए, मंडे को ज्वाइन कर लीजिए। बात क्या है? मीनू भी आज बहुत देर से आई, कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, फैमिली प्रॉब्लम है। ठीक है। हेलो। हेलो संजीव, मैं मीनू बोल रही हूँ। मुझे तुमसे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हेलो हेलो हेलो। दीवानगी में कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि सहेली के पति की हत्या कर दे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। ईर्ष्या इस हद तक भी जा सकती है, ये मेरी कल्पना से तो परे। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, दोस्ती की भी मर्यादा होती है, और जब रिश्तों में सीमा का उल्लंघन होने लगे तो रिश्ते न सिर्फ बोझ बन जाते हैं बल्कि घातक भी साबित होते हैं। मीनू और शारदा की दोस्ती में मीनू ने तमाम सीमाओं का उल्लंघन किया और एक संगीन अपराध कर बैठी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। फिलहाल आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही कातिल को पकड़ लेंगे। शारदा जी, क्या मिस्टर संजीव की किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी? खैर, आप चिंता मत कीजिए, हमें जैसे इसके बारे में कुछ भी पता चलता है हम आपको जल्द बताएंगे।
परेशान मत हो। जिसने भी ये किया है उसको सजा जरूर मिलेगी। बेटा, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? तुम चलो मेरे साथ। आंटी जी, इसे आप यहीं रहने दीजिए। ये मेरे साथ रहेगी और ये अकेली थोड़ी है। मैं ख्याल रखूंगी इसका। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी और अब से ये मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में। और वैसे भी इसे अब तो ये घर छोड़ना ही होगा। आप टेंशन मत लीजिए, काम करती रहेगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। परेशान मत हुई, मैं हूं ना। भाभी, आप किसी भी बात की कोई फिक्र ना करें, मैं हूं ना। शाहरुख खान है जो मैं हूं ना। और तू यहाँ क्या कर रही है? पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रही हूँ तुझे मैं। मीनू, इनसे मिल। ये रंजीत है, संजीव के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते। तू चल, पेशेंट आया है, इमरजेंसी है, चल मेरे साथ। ठीक है भाभी, आप अपना काम करें, मैं आपको 2 दिन बाद कॉल। क्यों कॉल क्यों करेगा? वो भाभी को पता है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, अब अपना ध्यान रखें। ऐसे मर्दों से ना दूर रहकर। तू बिल्कुल नहीं समझती है, ऐसे वक्त तो ये लोग दोस्त बन के ही फायदा उठाते हैं। नहीं नहीं, रंजीत ऐसा बिल्कुल नहीं है। शारदा, तू बहुत भोली है, तू बिल्कुल नहीं समझती है। तू नहीं जानती इन मर्द जात को, बहुत ही गंदे होते हैं ये लोग। यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल, बातें सुन रहा है हमारी। मैडम जी, एक बात पूछूं, मर्दों से आप नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि वो होते ही नफरत के लायक है। अब तू निकल यहाँ से, जो तुझे बताती हूँ मैं। शारदा, तुझे रंजीत अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, पर इसमें गलत ही क्या है? पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं संजीव के प्यार को भूल गई। संजीव भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? उस रंजीत को तो मैं ऐसा तोड़ूंगी कि उसकी सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। कोई मुझसे बात करेगा तो क्या तुम उसे अपना दुश्मन बना लोगी? और अगर कल को मुझे किसी से प्यार हो गया और उसने मुझे छू लिया तो मैं उसका भी खून कर दूंगी। चलो चलो। शारदा, तुम अभी तक नहीं समझी मेरे प्यार को। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरे प्यार को? क्यों नहीं समझती हो मेरे प्यार को? इसका मतलब संजीव को तुम्ही ने। ये बातें बोल के समझाने वाली नहीं होती है शारदा, खुद समझने वाली होती है। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे प्यार के लिए। तुम समझो मेरे प्यार को शारदा, समझो। शारदा, 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 मेरी बात सुनो।
देखो, ये सब मैंने तुम्हारी और अपनी खुशी के लिए किया है। तुम ही बताओ, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? तुम सुन रहे हो? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं, अब कोई भी हमारे बीच में आया ना तो मैं हटा दूंगी उसको, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। ऐसे नहीं करते शारदा। शारदा, बाहर आ जाओ और आज देखो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। बाहर आ जाओ शारदा। शारदा, बाहर आ जाओ शारदा। शारदा, शारदा बाहर आ जाओ। शारदा बाहर आ। शारदा, 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 अच्छी बच्ची की तरह बाहर आ जाओ शारदा। शारदा, शारदा, ऐसा नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं करते। मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो मेरी बात मानो। प्लीज छोड़ दो। आ जा शारदा, चल हम अंदर चलेंगे। शारदा, मत करो प्लीज। अच्छी तरह बात मानते हैं। आज तुम्हें सारी बात माननी है मेरी। छोड़ो प्लीज। मीनू, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। अब जब तक रंजीत का भूत तेरे सर से नहीं उतरता और तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती, सड़ इसी कमरे में। छोड़ो मेरे। इससे तो मैं बात करती हूँ। मीनू, क्या कर रही हो? मीनू, दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हो तुम? मीनू प्लीज दरवाजा खोलो। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रही हो ये सब? हेलो। हेलो रंजीत, आई एम सॉरी, मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ मीनू, बोलो। वो क्या है ना, शारदा की तबीयत खराब है तो वो रेस्ट कर रही है। सॉरी। अच्छा वो तुमने फोन किया, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। जितनी जल्दी तुम्हें सच्चाई पता चल जाए उतना तुम्हारे लिए अच्छा। सच्चाई? क्या सच्चाई? मुझे शारदा के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो फोन पे नहीं हो सकती है। क्या तुम मुझे मेरे घर के पास जो बाग है वहां मिल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं मिल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें मिलती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। कोई भी चालाकी की तो मैं गोली मार दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, कोई हरकत मत करना। पकड़ो इसे। सही कहते थे, तू पागल है, पागल, खूनी दरिंदे है। तुझे क्या लगा मैं तुझे समझ नहीं पाई? मैं उसी दिन समझ गई थी जिस दिन संजीव का मोबाइल बिल मेरे हाथ लगा था।
उसमें आखिरी कॉल हॉस्पिटल से आया था। और हमें इस बात के बारे में पहले ही जानकारी हो चुकी थी। वो आखिरी कॉल तुम्ही ने की थी। ये बात सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से हमें साबित हो चुकी थी। लेकिन हमने तुम्हें उस दिन जानबूझ के ये बात नहीं बताई, क्योंकि हमने तुम पर नजर रखी हुई थी। उसके बाद एक और सबूत मेरे हाथ लगा। ये तो हॉस्पिटल की सर्जिकल नाइफ है। ये यहाँ मीनू की बुक में क्या कर रही है? उस चाकू को लेकर मैं इंस्पेक्टर के पास गई। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मीनू के घर से उसकी एक बुक से मिला है। इसको हम फॉरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं। रिपोर्ट आने के बाद में आपको इत्तला कर दिया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चल गया कि मर्डर उसी चाकू से हुआ था, लेकिन उस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं मिले। इसीलिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई कि तुम मुझे किसी भी मर्द के साथ नहीं देख सकती, बल्कि मर्द जात से ही तुझे नफरत है। इसीलिए मैंने रंजीत का नाम तुम्हारे सामने लिया और तुम्हारे मुंह से कत्ल की बात निकल गई। हमारा शक यकीन में बदल गया कि खून तुमने ही किया है। और जब तूने मुझे फोन किया, मैं तेरे घर के बाहर था। हमारी पूरी टीम ने तुझे घेर लिया। जब तुमने रंजीत को बुलाया, हम तुम्हारे घर के आसपास ही थे। उसी समय हमने जाकर के शारदा को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लिया था। बस अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका है। तुम जैसी पागल लड़की को ये तक नहीं पता कि सही और गलत में फर्क क्या होता है। तुम जैसी लड़कियों का सिर्फ एक ही हाल होना चाहिए, सिर्फ जेल। ले चलो इसे। एक मिनट, तुझे मारकर मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती। तो जैसी लड़की को कानूनी सजा देगा। मीनू को अगले ही दिन सुबह हिरासत में ले लिया गया। कैसी दोस्ती है ये जो सहेली का घर उजाड़ दे? कैसा प्यार जो रिश्ते में घुटन पैदा कर दे? और कैसी दीवानगी जहां इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। ये ना प्यार है ना दोस्ती, सिर्फ खुदगर्जी है जो इंसान को अंधा बना देती है और फिर इंसान अपराध के रास्ते पर अंधाधुंध दौड़ने लगता है। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो सहमति से बने हों। बगैर सहमति के जबरन बनाए गए रिश्तों से सिर्फ अपराध की शुरुआत होती है। इंडिया रियल टाइम की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल प्रेम के जुनून की वजह से 2637 हत्याएं हुई। बदले की भावना और जायदाद के बाद यह हत्या के मामलों में तीसरी सबसे बड़ी वजह है। बहरहाल अदालत ने पाया क्योंकि मीनू ने सब कुछ जानते बूझते हुए सोच समझकर संजीव की हत्या की थी, इसलिए उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मीनू जैसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हर समाज में होते हैं। कभी दोस्त के रूप में मिलते हैं तो कभी प्रेमी के रूप में। बेहद जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।